सर, यूपी सरकार जिस तरीके से लगातार बदनाम हो रही है, कहा जा रहा है कि यूपी में जंगल राज हो चुका है और देखने को भी मिलता है कि जित आज तक जब से सरकार ये बनी है तब से लगातार कुछ ना कुछ आरोप लगते ही रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से ये उन्नाव का मामला देखने को मिला, इससे पहले हमें अलीगढ़ हाथरस का मामला देखने को मिला था। वहां भी ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से दोषियों को सजा ना दे करके उनके माँ बाप को दोषी बना दिया गया था, यहाँ पर भी हमें इसी तरीके का कोई मामला नजर आता है। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, सरकार को गंभीरता से इस पर कदम उठाना चाहिए। जो अभी घटना हुई है पिछले दिनों उन्नाव की, जिसमें दो बहनों को मार दिया गया और एक बहन बिल्कुल मरी हुई की बराबरी है, और उसकी जो बहुत ही दुखद घटना है, और उस घटना की जिम्मेदारी जो है उसके परिवार को, उसके माँ बाप को दी जा रही है। ये एक बहुत ही हृदय वेदनाक मतलब बात है कि इस प्रकार की घटनाएं दलित लड़कियों, दलित बच्चियों के साथ ही क्यों हो रही हैं। इससे पहले भी हाथरस में हुई थी और उस घटना में भी ये दोष आरोपित किया गया था कि इसके भाई ने या इसकी माँ ने या इसके बाप ने इस तरीके का काम किया है जिससे कि वो लड़की की मृत्यु हुई है। हमारा इससे मानना ये है कि जिस तरीके से हमने हाथरस कांड में तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम राजनीतिक संगठनों ने एक मांग की थी कि इसकी जांच कराई जाए उच्च स्तरीय, जिसमें सरकार ने पहल की और सरकार की पहल से सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो दोषी थे वो मालूम पड़ गया कि किसने घटना की थी। यानी कि इस तरीके के कार्य जो किए जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार इस तरीके की घटनाओं को रोकना चाहती है, तो अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो जो भी दोषी है तत्काल उसको कार्रवाई करके उसको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे की जो समय है उसमें किसी ऐसे दोषी व्यक्ति, किसी को भी ऐसी हिम्मत न पड़े कि किसी इस तरीके के काम कर सके। और मेरा तो ये मानना है कि इस तरीके की घटना मतलब पिछड़े और दलितों के साथ ही क्यों होती है। हमारी समझ में आज तक इस बात की बात नहीं आई। कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जो भी पढ़ने को मिलता है, चाहे वो अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिलता हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से पढ़ने को मिलता हो, उससे यही महसूस होता है कि दलित बच्चियों के साथ ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। पहले उनके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है और बहाना कर दिया था इन्होंने सुसाइड कर लिया है, इनके माँ बाप ने मार दिया, इनके बहन भाइयों ने मार दिया होगा। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार इस तरीके की मतलब पुनरावृत्ति होने देती है, तो मैं तो समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है इसमें। सर, आपको लगता नहीं है कि जब से ये सरकार आई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, तब से कुछ ज्यादा ही दलितों पर अत्याचार होने लगे हैं? आप क्या मानते हैं सर? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पिछले आंकड़ों को उठा के देख लें और इन आंकड़ों को उठा के देख लें, तो ऐसी घटना में पुनरावृत्ति हुई है। तो इससे स्वयं ये जाहिर होता है कि सरकार को इस विषय पर गंभीर नहीं है और ना ही सरकार इस विषय पर अपनी गंभीरता दिखाना चाहती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मतलब ये घटनाएं बढ़ रही हैं सरकार के समय। जिस तरीके से लगातार 3-4 महीनों से किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है और पिछले 6-7 साल के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको कुचलने के लिए कोई ना कोई नया सबूत छोड़ दिया जाता है। जैसे हाथरस कांड रहा, सीएए और एनआरसी को लेकर के, उसको खत्म करने के लिए अलीगढ़ कांड, हाथरस कांड किया गया। अब किसान आंदोलन को दबाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो ये उन्नाव कांड हुआ है, उन बेटियों को मारा गया है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही हो। देखिए, ये तो जो उन्नाव में कांड हुआ है, एक मैं तो ये समझता हूँ एक ये परिपाटी है। इसमें सरकार की, मैंने पहले भी कहा, जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सरकार को कठोरता से कदम उठाना पड़ेगा। इसका संबंध मैं किसान आंदोलन से मतलब कैसे कर लूँ? इस प्रकार की घटना किसान आंदोलन से पहले भी हुई है। इस प्रकार की घटना तो पिछले वर्षों, मतलब जब से मतलब मैं तो समझ रहा हूँ ये समाज बना है, तभी से हम लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में अगर हमारी बहन बेटियों के साथ में उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनको मार दिया जाता है या उनके साथ बलात्कार होता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जबकि एक इतना कठोर नियम इस देश के अंदर बना हुआ है, अगर उसका पालन सरकार नहीं करा सकती, तो मैं समझता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। बेटियों को न्याय जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आपकी राय क्या है? सरकार को वही कदम उठाना चाहिए जो हाथरस में उठाया।
जब सारे संगठनों ने मांग की तभी सीबीआई वहां पहुंची। जब सारे संगठनों ने एकजुट होकर के मांग की तो उसको बेचारी को आर्थिक मदद भी पहुंची थी। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे परिवार या हमारे समाज के किसी परिवार के बच्चों के साथ कोई बात हो तो हम उसको संगठित होकर के उस आवाज को उठाएं। और जिस तरीके से हाथरस में सीबीआई इंक्वायरी हुई थी उसी तरीके से उन्नाव केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बेचारे के परिवार के लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, मेरा यही मानना है।